इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 4.2 अपडेट की बेस्ट जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी ज़ाइरो एंड नॉन ज़ाइरो दोनों प्लेयर्स के लिए एंड उसका कोड भी आपको मिल जाएगा। पर उससे पहले अगर न्यू अपडेट में आप अभी भी पुरानी सेंसिटिविटी यूज कर रहे हो तो आप भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि इस न्यू अपडेट में इतने ज्यादा चेंजेस हुए हैं जिसके बाद अगर आप इनको 4 या 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपनी सेंसिटिविटी नहीं बनाते हो तो आई एम सॉरी, पर इस अपडेट में आपका गेम प्ले कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। पर टेंशन मत लो, मैं आज जो सेंसिटिविटी लेकर आया हूँ वो इस अपडेट के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट है। और हाँ, इसके साथ 5 ऐसे हिडन पॉइंट्स बताऊंगा इस इवेंट अपडेट एंड सेंसिटिविटी को लेकर जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। और ट्रस्ट मी, 4th पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो चलो ध्यान से समझते हैं इस 4.2 अपडेट में चेंज हुए मैकेनिक्स को। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो कि 4.2 अपडेट में किसी भी सेंसिटिविटी में होना चाहिए वो ये है कि जैसे कि आपको पता ही होगा इस अपडेट में शॉटगन को नर्फ किया गया है और एयर गन्स के डैमेज को बफ किया गया है। मतलब कि शॉटगन का डैमेज पहले से डिक्रीज हुआ है और एयर गन्स के डैमेज को बढ़ाया गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें सेंसिटिविटी एयर गन्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। शॉटगन का डैमेज तो कम हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि शॉटगन मेटा खत्म हो गया, क्योंकि मेटा को चेंज होने में टाइम लगता है। और अभी तक आपने नोटिस भी किया होगा कि शॉटगन अभी भी गेम में उतना ही यूज हो रहा है। सो इसीलिए गाइस, सिर्फ एयर गन्स के लिए सेंसी मत बनाना, शॉटगन अभी भी मोस्ट यूज गन्स होने वाली है। सो सेंसिटिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें शॉटगन बेस्ट चले और एयर गन्स भी। दूसरा पॉइंट तो हर एक अपडेट की मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है और इस अपडेट में तो हद ही हो गया है, और वो है कैंपर्स की प्रॉब्लम। भाई क्या ही बोलूं, बंदे ऐसे बैठे रहते हैं कि एक साउंड तक नहीं आती। भाई मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ। अब देखो, इन कैंपर्स का तो सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, पर फिर भी आपको इन कैंपर से बचना है तो साउंड सेंस को अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा। और हाँ, इस सेटिंग को इस पर जरूर सेट कर लेना। इससे अगर कैंपर्स हल्का सा भी मूवमेंट या साउंड देते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एनिमी की लोकेशन आपको बता देगा। पर आखिर इस पॉइंट का सेंसिटिविटी से क्या लेना देना है, पहले एक और पॉइंट सुनो फिर बताता हूँ। साउंड सेंस के साथ साथ इस अपडेट में आपको अपने रिफ्लेक्सेस पर भी वर्क करने की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब बंदे पापा की परी बनकर हवा में उड़ेंगे तो आपकी ट्रेसिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब मेरी इन सारों बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको अपनी सेंसिटिविटी को हाई रखनी पड़ेगी, ताकि अगर उड़ते हुए पंछी नजर आए या फिर ये कैंपर्स तो भी आप इजिली उनको रिफ्लेक्स या फिर ट्रेस डाउन कर सको। आई नो कि हो सकता है किसी को हाई सेंसिटिविटी में खेलने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि होता है ना, बहुत सारे प्लेयर्स को लो सेंसिटिविटी अच्छी लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई भी क्रिएटर सारे टाइप की सेंसिटिविटी प्रोवाइड ही नहीं करेगा। सो दैट आप उसको एक बार ट्राई करो और खुद ही चेक करो कि कौन सी सेंसिटिविटी आपके लिए इस अपडेट में बेस्ट है। चलो अब गेम में तीसरे चेंज के बारे में बताता हूँ, जिसको मैं चेंज तो नहीं बल्कि ब्लंडर मिस्टेक कहूंगा, जो क्राफ्टर ने इस बार किया है। सबसे पहला मिस्टेक तो ये अपडेट ही है। इस अपडेट को लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये अपडेट किसी भी बीच में प्लेयर को पसंद ही नहीं आ रही है। दूसरा मिस्टेक ये है कि इवेंट पर प्लेयर्स की अच्छे से साउंड ही नहीं आ रही है। और हाँ, पहले M416 रेयर गन हुआ करती थी, पर इस अपडेट में M416 ऐसे मिल रही है जैसे गेम खुद बोल रहा हो भाई प्लीज यूज कर ले। आई नो कि आप भी इस प्रॉब्लम को जरूर फेस कर रहे होगे। तीसरा मिस्टेक गेम में सर्वर से रिलेटेड है, मतलब कभी भी गेम का क्रैश होना, पिंग का हाई होना बहुत आम बात हो गया है। और यार, अगर मैं मिस्टेक गिनाऊं तो ना जाने कितने सारे निकलेंगे। आई नो कि इस पॉइंट का आपके सेंसिटिविटी से कोई लेना देना नहीं था, पर ये टॉपिक पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग तो आवाज उठाते हो पर कोई क्रिएटर आपका साथ ही नहीं देता और इस बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि उनको डर होता है क्राफ्टन से कि कहीं उनको स्ट्राइक ना पड़ जाए। अब देखो, जो बुरा है वो तो बुरा है और इस पर आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। खैर चलो बढ़ते अपने मेन मुद्दे सेंसिटिविटी की तरफ। और हाँ गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए डिजर्विंग हूँ तो आई थिंक मेरे इतने हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स के बदले आप इतना तो कर ही सकते हो। सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर ये सेंसिटिविटी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो पर वापस आकर 3 बार हाइप भी कर देना। 4th पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेंसिटिविटी प्लेयर्स तो बना लेते हैं पर उसमें कस्टमाइजेशन बिल्कुल नहीं करते। देखो, कोई भी सेंसिटिविटी परफेक्ट तभी होगी जब आप उसे यूज करोगे, ट्राई करोगे और कस्टमाइज करोगे। इसलिए अभी जो सेंसिटिविटी आपको मिलेगी उसको आप ट्राई करना और अगर 7 डेज तक खेलने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तभी कस्टमाइज करना। वैसे तो एसेंसी ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि मैं खुद इसको पूरी अपडेट तक खेलने वाला हूँ। चलो अब बताता हूँ कस्टमाइज कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाओ और M416 उठा लो, क्योंकि ये एक बैलेंस गन है, किसी भी अटैचमेंट की कोई जरूरत नहीं है। पहले लेंस सेंसिटिविटी को सेट करते हैं, जो बिना फायर किए थंब स्वाइप करने पर काम करती है। टारगेट से सामने लेफ्ट एंड राइट ट्रेस करो। अगर एम आगे जा रहा है तो सेंसिटिविटी हाई है, इसलिए -5 करो, और अगर एम पीछे रह जा रहा है तो सेंसिटिविटी लो है, इसलिए +5 करो। ये प्रोसेस हर एक स्कोप के लिए रिपीट करना है। बस डिस्टेंस का याद रखो, रेड डॉट के लिए 30 मीटर, 3x के लिए 60 मीटर, 4x के लिए 80 मीटर और 6x के लिए 100 मीटर। उसके बाद लेंस एरिया सेंसिटिविटी सेट करते हैं, जो फायर करते वक्त काम आती है। रेड डॉट से फायर करो और अगर एम ऊपर जा रहा है तो सेंसिटिविटी लो होती है, यानी कि +5 करना होगा, और अगर एम नीचे जा रही है तो सेंसिटिविटी हाई है, इसलिए -5 करो। अब ज़ाइरो कैमरा सेंसिटिविटी में बिना थंब यूज किए सिर्फ डिवाइस टिल्ट करके एम को कंट्रोल करना। अगर एम पीछे हो तो +10 करना और अगर एम आगे जाए तो -10। फाइनली ज़ाइरो एरिया सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए कुछ इस तरह से फायर करो, जहाँ एम ऊपर जाए तो +10 करो और अगर नीचे जाए तो -10। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप अपने डिवाइस के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी बना लोगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। 5th पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली बीजीएमआई में काफी कुछ चीजें हो रही हैं। हाँ, मैं बात करूँ रिसेंटली बीजीएमआई ने 2 सर्वेस निकाले थे उसके बारे में, जिसमें बीजीएमआई प्लेयर से फीडबैक लिया गया। पहले सर्वे में इवेंट, गेम क्रैशेस, लॉगिन इश्यूज ये सब के बारे में था, और दूसरा सर्वे बीजीएमआई लाइट के लॉन्च की तरफ इशारा कर रहा था। और एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि रिसेंटली बीजीएस टूर्नामेंट के राउंड 1 मैचेस एक ऐप के बिना हो ही नहीं सकते, और वो ऐप है प्ले शील्ड, जो कि हैकर्स को डिटेक्ट करता है और फेयर गेम प्ले को इंकरेज करता
करता है। तो इसका मतलब ये है कि क्राफ्टन हमारी बातों को तो सुन रही है, पर थोड़ा देर से। पर शायद सब कुछ अब धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा, बस आप लोग अपनी आवाज को दबने मत देना। सो गाइस चलो अब मैं आपको 4.2 अपडेट की बेस्ट सेंसिटिविटी दिखाता हूँ, जो कि मैं खुद भी यूज करने वाला हूँ। सो नॉन ज़ायरो प्लेयर्स के लिए ये रही सेंसिटिविटी और ज़ायरो प्लेयर्स के लिए ये रही सेंसिटिविटी। अब देखो, अगर आपको इस सेंसिटिविटी का डायरेक्ट कोड चाहिए ताकि आप गेम में इस सेंसिटिविटी को जल्दी से बिना कोई मिस्टेक किए हुए कॉपी करके खेल सको, देन उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना होगा एंड फॉलो करना होगा। तब आपको सेंसिटिविटी से रिलेटेड रील दिखेगी और उसी में आपको कोड मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर आप फोटो से मैनुअली सेंसिटिविटी को कॉपी कर ही सकते हो। अब जिसको डिवाइस स्पेसिफिक सेंसिटिविटी या कंट्रोल लेआउट चाहिए वो मेरी वेबसाइट जरूर चेक कर ले, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस आज के लिए बस इतना।